हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप सभी का एक बार फिर से वाईटी टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ना किसी टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी टेक्नोलॉजी की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जीवन की उस सफ़र के बारे में जहाँ लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, बीते कुछ दिनों में हमने बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों को खो दिया जिनकी कमी को पूरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब हमें परसों सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खबर मिली तो उस बात पर किस प्रकार से रिएक्ट करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं इरफान खान के बारे में हमें पहले से ही पता था वो किस बीमारी से लड़ रहे हैं और साथ ही ऋषि कपूर जी के बारे में भी पता था। लेकिन जब हमें सुशांत के बारे में खबर मिली तो इस बात को किस प्रकार से रिएक्ट करें या उस बात पर किस प्रकार से यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। बहुत सारे लोग तो उन्हें इस काम के लिए कोस रहे हैं और उन्हें बुज़दिल इंसान कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम तो कोई बुज़दिल इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा मन कहता है कि जो लोग इस इंसान के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी। अगर सच बात बोलूँ, ऐसे लोगों को ना तो सुशांत सिंह की लाइफ के बारे में पता था और ना ही उनके डिप्रेशन के बारे में। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं सुन लिया था कि बुज़दिल इंसान ही अपनी जान दे देते हैं और ये बस हर जगह सही भी बैठती है। उनके हिसाब से ये डिप्रेशन हमारी अंतरात्मा की तरह कोई हवाई चीज़ है, ना कि कोई बीमारी। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 27 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। साल करीब 8 लाख लोग इस बीमारी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में 80% लोगों का इस बीमारी से इलाज हो ही नहीं पाता है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन भी एक प्रकार की बीमारी है। इसके भी अपने कुछ साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीजन होते हैं। डिप्रेशन से मरने वालों को कोसना कुछ इस प्रकार है जिस प्रकार हार्ट अटैक से मरने वालों के बाद लोग उन्हें ये कहकर कोसते हैं कि वो अपनी लाइफ से क्यों नहीं लड़े, उन्होंने खुद को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया कि वो इस बीमारी से लड़ सकते। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी सुसाइड को किसी भी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ और मैं खुद इस बात के सही नहीं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लोग बिना डिप्रेशन के बारे में जाने बहुत ही इनसेंसिटिव बातें करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? दोस्तों, जो सच में बुज़दिल होता है वो 20 से 25 हज़ार की नौकरी के लिए नौकरी को ही सक्सेस मानकर उस नौकरी को खो जाने के डर से अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। जो लोग इस शख्स को बुज़दिल बताकर कोस रहे हैं वो लड़का पटना से निकलकर 30 साल की एज में एक बड़ा सुपरस्टार बन गया था। उन्होंने इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया और टॉप रहे और ऑल इंडिया रैंक 7 रही। फिजिकल ओलंपियाड में विनर बने। उसके बाद बिना किसी जान पहचान होते हुए उन्होंने मुंबई जाकर सीरियल में काम ढूंढना शुरू कर दिया और मात्र 22 से 30 साल की एज में पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल के एक बहुत बड़े स्टार बन गए। इसके बाद भी वो रुके नहीं। उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़े गोल्स अचीव करने थे, जिसके लिए उन्होंने मूवीज़ में ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो PK मूवीज़ का ऑडिशन देने गए थे, टीवी सीरियल का इतना बड़ा स्टार्स होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ कोई नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने वहाँ अपनी नई पहचान के साथ काम करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म्स करनी थी, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैंने इस नई पहचान के साथ काम करना यहाँ शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार ये पूछना चाहूँगा, क्या कोई बुज़दिल इंसान ऐसा कर सकता है? क्योंकि टीवी स्टार्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना बना बनाया कैरियर छोड़कर थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि कितने ही टीवी स्टार्स टीवी छोड़कर गए और बाद में वो कहीं के नहीं रहे। क्या ये सब सुशांत सिंह के अंदर इनसिक्योरिटीज़ नहीं आई होंगी? वरना तो ज़्यादातर आउटसाइडर इसी बात से खुश हो जाते हैं कि पटना का लौंडा पटना से निकलकर मुंबई में एक छोटा सा हीरो बन गया है। यही उनके लिए काफ़ी है और ज़्यादा उड़ना सही नहीं है, ज़्यादा नहीं उड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते थे लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना है या
लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे, वरना हमारे जैसे ज़्यादातर लोग चैलेंजेस के डर से नौकरी तक को नहीं बदलते। दिन रात बॉस को गाली देते रहते हैं, अपनी सैलरी के लिए अपने बॉस को कोसते रहते हैं, ग्रोथ न होने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं और उसी नौकरी में पड़े रहते हैं। लेकिन सुशांत सिंह ऐसा नहीं थे। सक्सेस पाने और कुछ बड़ा करने की भूख ऐसी थी कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी कुछ और बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी एक डायरी में 50 ऐसे गोल लिखे थे जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। वो उन गोल्स को अचीव करना चाहते थे। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ऐसे आदमी को डरपोक कह रहे हो जिसने पूरी ज़िंदगी को जुआ बना रखा था। वो अपनी लाइफ को हर अनस्पेसिफिक को खुद से डिज़ाइन करना चाहते थे। दोस्तों, अब आते हैं उस बात को लेकर जिसे लेकर लोग अब भी परेशान हैं। वो ये कि बंदे के पास इतना पैसा, अच्छा फेस, छिछोरे जैसी सुपरहिट मूवी में काम करने के बाद भी वो डिप्रेशन में क्यों थे। ज़्यादातर लोग इस दौलत और शोहरत के सपने भी नहीं देखते होंगे जितनी दौलत और शोहरत के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। सच बताऊं तो दोस्तों, यही वो दौलत और शोहरत है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और यही वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। भाई, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर इंसान की अपनी सोच होती है। हर किसी का दिल अपनी तरह से फील कर सकता है। जैसे कुछ लोग अपने के मर जाने के बाद भी खुद को संभाल लेते हैं और दूसरे के दुख को देखकर रो पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कमज़ोर है, और अपने के दुख पर जल्दी संभल जाने का मतलब ये नहीं कि वो हार्टलेस है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हर इंसान के दुख को समझने की क्षमता अलग अलग होती है, और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो अपने थॉट में इतना फंस जाते हैं कि बाद में चलकर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और वो एक ही ऐसे पहुंच जाते हैं कि बाद में लाइफ में उनके लिए कुछ नहीं रहता, और यहाँ से उनके लिए निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार से सुसाइड को जस्टिफाइड नहीं कर रहा, और मैं किसी भी प्रकार से इस बात को समर्थन नहीं देता। मैं खुद भी इस बात को नहीं मानता। सुसाइड एक रास्ता है। बस दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बजाय किसी की बात और तकलीफ़ को सुनकर खारिज करने की, हमें आसपास के लोगों के साथ कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस बात को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और वो कितने दुखी हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए किसी को रोंदड़ू बोलने से अच्छा है, या फिर किसी का मजाक बनाने से अच्छा है कि 2 मिनट निकाल कर हम उससे ये पूछ लें कि उसका मूड आखिर क्यों ख़राब है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उस इंसान का दुख तो कम नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका दुख आधा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लाइफ बहुत खूबसूरत रहता है और कुछ लोगों के लिए नहीं। दोस्तों, अगर हमारी बात करने से किसी का दुख कम होता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। आज मैं आप लोगों से बस यही विनती करना चाहूँगा कि पुराने दोस्त जिससे आपकी काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई हो, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिससे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी मोटी गलती की वजह से आपकी बात बंद हो गई हो, आज ही आप आगे बढ़कर उससे कॉल करेंगे और बात करेंगे। क्या पता वो अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहा हो, और आपकी एक फ़ोन कॉल उसको उम्मीदों से भर दे। आपकी एक फ़ोन कॉल से उसके अंदर उसे अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए हिम्मत आ जाएगी। जैसे किसी रास्ते में रोते हुए व्यक्ति को गले लगाने से उसका दुख तो कम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, कोई ना कोई उसके साथ है, और वो उस दुख से लड़ने की हिम्मत को जुटाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई और एक ऐसी मुहिम शुरू करेंगे जिसमें हम अपने 3 ऐसे दोस्तों को कॉल करेंगे जिनसे हमारी काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी बात बंद हो गई है। तो ऐसे ही किसी 3 दोस्तों को आपको कॉल करना है और उनसे बात करनी है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप किन दोस्तों से आप बात करना चाहोगे, और आप उन दोस्तों के नाम भी मुझे शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनसे आप बात करने जा रहे हो। दोस्तों, वीडियो का अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही आखिरी रास्ता नहीं होता, बल्कि हमें उसके खिलाफ़ लड़ना चाहिए।
और एक नई पहचान के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।